नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार के ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 36 देशों से 274 भगौड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। जांच एजेंसियों ने सैटेलाइट तकनीक और डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक की। सरकार के अनुसार इस अभियान में 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 18,762 करोड़ रुपए की राशि भी वापस लाई गई। सरकार इसे आर्थिक अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बता रही है। इस अभियान का उद्देश्य विदेशों में छिपे अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 7 वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर इस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा तेज हो गई है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया था। इस पूरे अभियान को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की अहम भूमिका रही। इसे स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े रणनीतिक और संवेदनशील अभियानों में गिना जाता है। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में हजारों छात्र पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेपीएसएससी की विवादित भर्तियों का निष्पक्ष सीआईडी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। छात्र भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने देश भर के करीब 3.5 लाख गांवों में साधु संतों को भेजने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि यह अभियान संसद और सार्वजनिक जीवन में साधु संतों तथा भगवा पर की जा रही कथित टिप्पणियों के खिलाफ जन जागरण के उद्देश्य से चलाया जाएगा। विदर्भ समेत कई राज्यों में संत गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे। इस अभियान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच भारतीय संस्कृति, सिनेमा, समाज और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। हालांकि बैठक को लेकर किसी आधिकारिक राजनीतिक एजेंडे की जानकारी सामने नहीं आई है। इस मुलाकात को सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में अभिनेत्री त्रिशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन विवादों में घिर गए हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान की दिशा में अच्छी मिसाल बताया। वहीं उदयनिधि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों के लिए नए यात्रा नियम लागू कर दिए हैं। अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर रिपोर्टिंग करने से पहले पत्रकारों को सरकार से एनओसी लेना होगा। माना जा रहा है कि यह फैसला पीओके में मानव अधिकार और सेना की कार्रवाई से जुड़ी खबरों को नियंत्रित करने की कोशिश है। नए दिशा निर्देशों के तहत पत्रकारों की गतिविधियों पर सरकार की निगरानी और सख्त हो जाएगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि गुजरात, असम और उड़ीसा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। टीम का पहला मुकाबला 7 अगस्त से शुरू होगा। खिलाड़ियों के श्रीलंका पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। यह श्रृंखला नई कप्तानी और युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। भारतीय टीम इस दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर जीत के साथ नई शुरुआत करना चाहेगी। हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। गजनी, लगान और कई सुपरहिट फिल्मों में अपने दमदार विलन के किरदारों से उन्होंने अलग पहचान बनाई। 4 दशक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनके निधन पर फिल्म जगत और प्रशंसकों ने गहरा शोक व्यक्त किया। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।